जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल कॉमन सेंस दृष्टि में आपका स्वागत है। आज बात होगी इतिहास की। 1857 की क्रांति में एक से एक बड़े वीरों की चर्चा भारत के घर घर में पहुंचने लगी थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने अपने को बचाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूर्य 1857 की क्रांति के कारण अस्त हो गया था। अब सत्ता ब्रिटेन की रानी के हाथ में थी, परंतु भारत की जनता को इससे क्या लाभ? वे तो अंग्रेजों के ही चुंगल में थे। 1857 के हीरो धीरे धीरे भारत की जनता पर अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। खूब लड़ी मर्दानी से मंगल पांडे तक, तात्या टोपे से लेकर नाना साहेब पेशवा तक नई पीढ़ी के हीरो बनने लगे थे। इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को गदर घोषित कर दिया, परंतु इसका कुछ असर नहीं हुआ। तब 1857 के ही सबसे शातिर अधिकारी और क्रांतिकारियों का काल ICS अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत में उठ रहे दूसरे क्रांति के स्वर को 1880 में एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजियत को स्वीकार करने वालों के असंतोष को अंग्रेजी नियंत्रित आवाज देने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में उसके द्वारा की गई। अब कहानी शुरू होती है कांग्रेस राज की। यहाँ से कांग्रेस ने अंग्रेजों के मानस पुत्रों को पालना पोसना शुरू किया, परंतु क्रांतिकारियों ने यहाँ भी अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो नरम दल अर्थात अंग्रेजों के मानस पुत्र केवल ज्ञापन खेलते रहे, जबकि गरम दल अर्थात भरत पुत्रों ने एक बड़ा सक्रिय आंदोलन किया। इसी कारण 1907 में गरम दल के नेताओं यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय को किनारे कर दिया गया। इसके बाद 1916 में गांधी का प्रवेश होता है कांग्रेस में और वह 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष भी बनते हैं। यह समय प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव वाला था। गांधी ने अंग्रेजों के जेंटलमैन और लिखित नियम वाले कमजोरी को अपनी ढाल बनाया। अपने को एक संत के रूप में जनता के सामने पेश किया। 3 पीस सूट अंग्रेजी जेंटलमैन कॉन्सेप्ट को छोड़कर गरीब भारतीय वेश बनाया। एक लंगोटी और एक सोटी। लिखित नियम को तोड़ने की जगह धरना देकर बैठना एक नया प्रयोग किया। इन दो प्रयोगों से उन्होंने सामान्य जनता को कांग्रेस से जोड़ने का नया मार्ग बनाया और आजादी पर्यंत से लेकर आज तक कांग्रेस के अघोषित मुखिया बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफत आंदोलन को गांधी ने भारत में समर्थन दिया। इसके कारण मुस्लिमों को लगा कि कांग्रेस इस्लाम का साथ दे रही है, वहीं हिंदुओं को लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है, जबकि यह खिलाफत नहीं तुर्की के खलीफा से जुड़ा आंदोलन था। भारत से इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। अंत में इस आंदोलन की असफलता का बदला भारत के हिंदुओं की क्रूर हत्या व बलात्कार करके मुस्लिमों ने लिया, जहां से द्विराष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यहां से मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी के रूप में जाने लगी और हिंदू महासभा हिंदुओं की आवाज बन गई। गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी केवल इसलिए होने दिया क्योंकि उनके जीवित रहने से कांग्रेस फिर से गरम दल के हाथ में जा सकती थी, जो कि अंग्रेजी सरकार के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। फिर समय आया द्वितीय विश्व युद्ध का। इस युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों के साथ ही खड़ी रही। गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर कैप्टन मोहन सिंह के आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करके अंग्रेजों को भारत के सैनिकों का शौर्य दिखाया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते दर्जन भर देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जिससे भारत को 1947 में अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तो यह कहना कि गांधी और कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, यह मात्र एक धोखा देने वाला वाक्य है। परंतु कांग्रेस अब तक पूरी तरह अंग्रेजी मानस पुत्रों के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। जैसे कि एक राजा अपने पुत्र को सत्ता दे देता है, वैसे ही अंग्रेज अपनी सत्ता अपने मानस पुत्र
कांग्रेस को देकर चले गए। साथ में बंटवारा करके भारत के दोनों छोर पर दो शत्रु स्थापित कर दिए जो आज भी भारत के लिए नासूर हैं। जब गांधी की उपयोगिता समाप्त हो गई तो कांग्रेस के पीएम नेहरू ने गांधी की सुरक्षा हटवाकर उनकी हत्या करवा दी और गांधी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके नाम को अपने अगली पीढ़ी को देकर एक अघोषित राजवंश के रूप में अपने परिवार को स्थापित कर दिया। यहीं से कांग्रेस का पतन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने भारतीयता के मूल भावना के विरुद्ध यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा पद्धति इत्यादि को यूरोपियन मानकों के अनुसार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कांग्रेस को एक नेहरू इंदिरा परिवार के आसपास गांधी परिवार के नाम से समेट दिया और दुनिया यह समझने लगी कि इनका संबंध महात्मा गांधी से है। परंतु धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त होने लगी और भारत में स्वयं स्थापित संस्थाओं ने धीरे धीरे उसका स्थान ले लिया। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस का गांधी परिवार यूरोपीय संकरण को प्राप्त हो चुका है, अर्थात पूरी तरह भारतीय नस्ल भी नहीं रह गया है। कांग्रेस के नेता अब इस परिवार पर पूरा भरोसा नहीं करते। कांग्रेस अब सत्ता से दूर और दूर होती जा रही है। आजादी के समय की जो पीढ़ी और उसका नेटवर्क प्रयोग करके कांग्रेस का गांधी परिवार सत्ता को भोग रहा था, वह पीढ़ी अब समाप्त हो चुकी है। नई पीढ़ी कांग्रेस को जानती भी नहीं और जानना चाहती भी नहीं, इसलिए अब कांग्रेस मरणासन स्थिति को प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में भारत में कांग्रेस केवल इतिहास के पाठ्यक्रम के 1-2 पेज में सिमट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल कॉमन सेंस दृष्टि को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।